अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। पाए तो आपने बनाए भी होंगे, खाए भी होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इस तरह के पाए आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे, क्योंकि आज की रेसिपी में हम गाढ़े शोरबे वाले पाए बनाने वाले हैं। इसके अलावा पाए में चिपक किस तरह से लेकर आएँ, और अगर आपके घर में पाए में कोई बोटी ढूंढता है तो बोटी वाले पाए किस तरह से बनते हैं। तो ये रेसिपी बड़ी अनोखी होने वाली है, इसको आपने मिस नहीं करना है। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 अदद पाए हैं साफ़ सुथरे धुले हुए। ठीक है, सबसे पहले हम तैयार करेंगे पाए की यखनी, और इसके लिए मैं तकरीबन 2 लीटर लूँगी पानी का। मैं एक साथ ज़्यादा पानी ले रही हूँ ताकि पानी बीच में कम ना हो। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पाए। ये भुने हुए पाए हैं और इनको मैंने बहुत अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। अब बात आ जाती है पाए महकते हुए कैसे बने, खुशबूदार कैसे बने। इसके लिए ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है 1 टेबल स्पून सौंफ। इसके अलावा इसमें जाएगी 2 बड़ी इलायची, 6 लौंग है, 7 से 8 काली मिर्चें हैं साबित वाली। ठीक है, ये साबित मसाले जाएंगे। 2 अदद तेज़ पत्ते लिए हैं जिनको मैंने तोड़ लिया है। अदरक का 1.5 इंच का टुकड़ा है, 2 हिस्सों में काट लिया है। इसके अलावा 3 जवे लहसुन के हैं जिनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े हैं। अब आंच को हम तेज़ कर देंगे, इसमें बॉयल आने देंगे। देखिए, इसमें जो हमने सौंफ का इस्तेमाल किया है ना, जो पाए में हल्की सी हीक होती है, इसको बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार बनाएगा ये सौंफ इसमें। अब देखिए, इसमें आ गया है बॉयल और अभी से इसमें खुशबुएं आना स्टार्ट हुई हैं। तो सोचें जब ये पक जाएंगे तो फिर कितनी खुशबुएं आने वाली हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आंच को हल्का कर देंगे, इसको कवर कर देंगे और पकने देंगे जब तक पाए गल नहीं जाते। 4 से 4.5 घंटे का टाइम लगेगा। हो सकता है कि आपका कम टाइम लगे, लेकिन हम इसको आराम से हल्की आंच पे पकने देते हैं जब तक पाए तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे हम इसका मसाला तैयार करेंगे, वो भी अलग अंदाज का। 1/2 कप ऑयल डालेंगे, तकरीबन 3 मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे। प्याज ज़्यादा नहीं डालें वरना पाए में हल्की सी मिठास आ जाती है। अब यहाँ पे प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि प्याज पे गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। प्याज को फ्राई करते वक्त हमेशा चम्मच चलाते हुए फ्राई किया करें, इस तरह से सारे प्याज पे एक जैसा कलर आता है। तो देखें, प्याज अच्छी ब्राउन हो चुकी है। अब इस पाए को जो मुनफरिद चीज़ बनाती है वो है मटन। हम इसमें आधा किलो मटन का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं जब भी घर में पाए बनाती हूँ उसमें मटन डालती हूँ। एक तो इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है, और दूसरा अगर पाए में किसी को हल्की फुल्की बोटी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक जाएगा, 2 बड़ी इलायची जाएगी, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का जाएगा, 3 लौंग है, 4 से 5 इसमें साबित काली मिर्चें जाएंगी। ये सारे मसाले मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगी। अब आंच को बिल्कुल तेज़ कर देंगे, और तेज़ आंच पे हमने गोश्त को लहसुन अदरक के साथ भूनना है कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए, लहसुन अदरक की अच्छी भुनाई हो जाए और गोश्त का पानी ड्राई हो जाए। तो ये देखें, गोश्त बेहतरीन भुन चुका है। ठीक है, ये वाला पॉइंट करना लाजमी होता है, वरना गोश्त में हीक रह जाती है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, मिर्चें आप कम भी कर सकते हैं अपने जायके के हिसाब से। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे थोड़ा सा कलर अच्छा रेड कलर आ जाएगा। अगर नहीं है तो कश्मीरी मिर्च आप बेशक ना डालें। 1 टेबल स्पून ताज़ा पिसा हुआ मेरा धनिया पाउडर जाएगा। 2 टीस्पून इसमें फ़िलहाल नमक जाएगा, आगे ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद डालेंगे। 2 अदद हम इसमें डालेंगे तेज़ पत्ते। इसके अलावा इसको खुशबू देने के लिए हम कसूरी मेथी डालेंगे 1 टीस्पून, थोड़ा सा हाथ से क्रश करके डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, और 2 टीस्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा, ताज़ा पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे, और आधा कप हम इसमें डालेंगे दही। इसमें हमने सारे ताज़े मसाले डाले हैं जो कुछ दिनों पहले ही हमने बकरा ईद के लिए पीस के रखे थे। अब आँच को करेंगे तेज़, यहाँ पे करेंगे भुनाई ताकि सारे मसालों का फ्लेवर निकल कर आए और खुशबू निकल कर आए। ठीक है, इस दही के पानी को ड्राई करेंगे, थोड़ा सा मज़ीद पानी डाल के इसको और भूनेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पे हमने भूनना है ताकि सारे मसाले अच्छे बेहतरीन भुने और इनकी खुशबू निकल कर आए। तो ये देखें, बेहतरीन खुशबुएँ अब आ रही हैं, क्योंकि मसाले ताज़े हैं, भुनाई अच्छी हुई है, तो फिर खुशबू क्यों नहीं आएगी। अब हम इसमें डालेंगे 2 ग्लास पानी के। ठीक है, कोई सा भी ग्लास जो भी आपके घर में पानी के लिए यूज़ होता है पीने के लिए, उसके 2 ग्लास हमने पानी के डालने हैं। इसमें आ चुका है अच्छा सा बॉयल। इसको कवर करके हल्की आंच पे हम गोश्त को गलने देंगे। तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे इसको गलने के लिए। अब ये देखें जी, गोश्त को पकते हुए तकरीबन
45 मिनट हो चुके हैं और टाइमिंग आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि गोश्त पर है, कभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी जल्दी गल जाता है। तो देख लीजिएगा कि आप लोगों का गोश्त कितनी देर में गलता है। मैं यहाँ पे आपको गोश्त दिखा देती हूँ। बेहतरीन हमारा मटन जो है गल चुका है और इस वक्त ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं इन सारे मसालों की। दूसरी तरफ जो हमने पाए पकने के लिए रख दिए थे, इसको तकरीबन 4.5 घंटे हो चुके हैं पकते हुए और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि बेहतरीन गल चुके हैं। अच्छे मज़ेदार पाए आपने खाने हैं तो मैं कभी भी प्रेशर कुकर का आपको मशवरा नहीं दूंगी। अच्छी चिपक और लज्जत वाले अगर पाए आपको खाने हैं तो आप इसको हल्की आंच पे पकाएं, आपने इसको प्रेशर कुकर में नहीं पकाना। अब देखें, मैंने यखनी में से पाए अलग करके ये जो मसाला तैयार किया था इसमें पाए शामिल करेंगे और ये यखनी है इसको या तो आप छान लें या तो इसमें से मोटे मोटे सारे मसाले निकाल के और ये यखनी हमने इस मसाले में शामिल कर देनी है। और ये देखें जी, क्या ही बेहतरीन हमारे पाए जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। अब हमने इसको गाढ़ा कैसे बनाना है ये मेरा तरीका है, ठीक है। मैं इसको गाढ़ा रखती हूँ ताकि आराम से इसको रोटी के साथ खाया जा सके। 1/3 कप नॉर्मल आटा जिससे आप रोटी बनाते हैं या फिर 4 टेबल स्पून भर के हम इसमें आटा डालेंगे। उसको हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक आटे की अच्छी खुशबू नहीं आना स्टार्ट हो जाती। तो ये देखें, आटा भून चुका है। 2 मिनट भूनेंगे, ठंडा करेंगे। जब ठंडा हो जाएगा इसमें 1 कप पानी का डालेंगे और इसको घोल लेंगे। जैसे आप निहारी के लिए लई तैयार करते हैं इसके लिए भी करेंगे, लेकिन आटा बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, 3 से 4 टेबल स्पून जाएगा बस। देखें, अब इसकी मिक्सिंग अच्छी हो चुकी है। अब इसमें किसी किस्म की गुठली नहीं है और इसको हम डाल देंगे पाए में। ये मेरा खुद का तरीका है पाए की ग्रेवी को थोड़ा सा गाढ़ा बनाने के लिए, ताकि इसको आप रोटी के साथ आराम से खा सकें। कुछ लोग प्याज इसमें ज़्यादा डाल देते हैं ताकि जो इसकी ग्रेवी है वो थोड़ी सी गाढ़ी बने। तो गाढ़ी तो बन जाती है लेकिन प्याज में हल्की सी मिठास आती है जो कि अच्छी नहीं लगती है। अब इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। आंच को मीडियम हाई पे ले जाएंगे, आंच को हल्का नहीं रखना है, मीडियम हाई पे ले जाके इसको हमने मज़ीद तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाना है ताकि ये जो आटा डाला है ये अच्छा सा इसमें पक जाए, क्योंकि आटे का पकना बहुत ज़रूरी है। आंच को मीडियम हाई पे ले जाएंगे और इसको हम कवर करके पकाएंगे तकरीबन 20 मिनट। तो ये देखें, तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे हम ढक्कन हटाते हैं। मैंने वैसे बीच में देखा था, इसमें बेहतरीन गाढ़ापन आ चुका है। ये देखें, ये अब थोड़ा सा ठंडा होने के बाद भी ये हल्का सा गाढ़ा होगा। ये बिल्कुल निहारी की तरह नहीं होता, बिल्कुल भी फील नहीं होगा आपको कि आपने इसके अंदर आटा डाला है, बस हल्का सा आपको ग्रेवी में गाढ़ापन फील होगा। 1 टीस्पून मेरा होममेड पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा, 1/4 टीस्पून जावित्री पाउडर, 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर। इसके अलावा ये शाह ज़ीरा है, हम इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। और इसके अलावा 1 टीस्पून मज़ीद मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी, इसको भी थोड़ा सा हाथ की मदद से इस तरह से मसल के डालेंगे। देखिए, ये जो टेस्ट है, ये जो जायका है ना, ये आपको पैकेट के मसाले में नहीं मिलेगा। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन अगर आप इस तरीके से एक दफ़ा बनाते हैं तो फिर सारे आप तरीके भूल जाएंगे, इतने लजीज ये पाए बनते हैं। अब हल्की आंच पे 5 मिनट हम इसको कवर करके रखेंगे ताकि सारे मसालों की खुशबू आए और 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। कटी हुई हरी मिर्चें डाली हैं 3 अदद, लंबाई में कटा हुआ अदरक डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अब ये तैयार हैं। चूल्हा हम बिल्कुल बंद कर देंगे और बंद करके हमने इसको 10 मिनट का रेस्ट देना है ताकि जितने भी फ्लेवर हैं वो निकल कर आएँ। पाए, निहारी, कोरमा, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जब भी आप दावत में बनाया करें, पकाने के बाद चूल्हा बंद करके तकरीबन 15 से 20 मिनट आप ढक्कन बंद करके आप उसको छोड़ दें और उसके बाद आपने सर्व करना है, क्योंकि इनके फ्लेवर जो है ना वो कुछ देर के बाद अच्छे निकलना स्टार्ट होते हैं। अब मैं आपको इसकी चिपक दिखाती हूँ। बेहतरीन इसकी चिपक आई है और ये तभी आएगी जब आप इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। कुकर में आपको ये मज़ा नहीं आएगा। अब हम इसको निकालेंगे बाउल में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हमारी गाढ़ी ग्रेवी के साथ बोटी वाले पाए अनोखे अंदाज से तैयार हैं। बोटी वाले पाए आज से पहले आपने नहीं खाए होंगे। ये कुन्ना बिल्कुल भी नहीं है, वरना आप कहना शुरू कर देंगे कि ये पाया कुन्ना है। पाए कुन्ने में इतने मसाले नहीं जाते, चंद मसाले जाते हैं। इसको मटन बोटी पाया कहते हैं। अगर आपके घर में भी पाए में कोई बोटी ढूंढता है तो फिर ये रेसिपी आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। ये देखें, बिल्कुल मलाई की तरह ये गल चुके हैं। ज़रूर बनाने हैं और मुझे बताइएगा।